हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हमारी यूपी SSC पैट की सीरीज़ चल रही है, तो जिसमें आज हमने टॉपिक लिया है ज्योग्राफी का टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वह है नदियाँ एवं नदी घाटी। तो ये सिर्फ यूपी SSC पैट के लिए ही नहीं, जो आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उनके लिए भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन दिए हैं कावेरी, ब्रह्मणी, बैगई या पेन्नार। तो जो इसमें सही आंसर है वह है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। इसका उद्गम होता है, वह कहाँ से होता है? कोलार जिले के नंदी पहाड़ी से होता है। कोलार जिले के नंदी पहाड़ी से होता है। और कोलार जिला है कहाँ? ये कर्नाटक में स्थित है। कोलार जिला कर्नाटक में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, पेन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? ऑप्शन दिए हैं माही, साबरमती, कोयना या तापी। तो जो इसमें कोयना नदी है वह खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती। ठीक, और इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है, और इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, और सतारा जिले में ही कृष्णा नदी से मिल जाती है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, कोयना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलान से निकलती है? ऑप्शन दिए हैं सतारा, औरंगाबाद, जलगांव या नासिक। तो जो इसमें सही आंसर है वह है नासिक। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों में स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। जो गोदावरी नदी है वह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और इसकी सहायक नदी हैं वह कौन कौन सी हैं? एक है पूर्णा, वर्धा, मंजिरा, बैनगंगा, इंद्रावती। ये सभी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? ऑप्शंस दिए हैं तापी नदी, कृष्णा, पेन्नार या नर्मदा। तो इसमें है कृष्णा नदी। कौन सी है? कृष्णा नदी। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं नर्मदा, साबरमती, लूनी या कृष्णा। तो जो भारत में पश्चिम दिशा में नदी नहीं बहती वह कौन सी है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती तथा लूनी ये सभी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं, और जो कृष्णा नदी है वह पूर्व दिशा में बहती है। पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, और इसका उद्गम होता है कहाँ से? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शंस दिए हैं महानदी, सोन, बेतवा या ताप्ती। तो इसमें सोन नदी नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। और यह गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि गंगा से पटना में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी की सहायक नदी है जो कि कहाँ? पटना में जाकर मिल जाती है।
तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? ऑप्शन दिए हैं नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इसमें नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिमी की ओर प्रवाहित होती है और वह कहाँ, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। और यह नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन दिए हैं नर्मदा, तापी, साबरमती या कोयना। तो जो इसका सही आंसर है वह है तापी या ताप्ती। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिमी की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है वह है ताप्ती नदी और इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से है। कहाँ से है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? ऑप्शंस दिए हैं बेतवा, चंबल, केन और सोन। तो जो इसमें सही आंसर है वह है सोन नदी। सोन नदी यमुना से नहीं मिलती क्योंकि जो सोन नदी है वह गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। और बेतवा, चंबल, केन ये सभी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो जो इसका आंसर है वह है ऑप्शन 4, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काविनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं महानदी, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी। तो ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी है? कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? काविनी, हेमवती और अमरावती। तो देखा जाए तो इसका कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी नदी कौन सी है? ऑप्शंस दिए हैं कावेरी, कृष्णा, नर्मदा और सोन। तो जो सबसे छोटी नदी है वह है सोन नदी। सोन नदी कितनी है? 784 किलोमीटर। कितनी है? 784 किलोमीटर। और कावेरी की ये है 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। कृष्णा है 1400 किलोमीटर और नर्मदा है 1312 किलोमीटर। ठीक, तो जो इनमें सबसे छोटी है वह है सोन नदी। सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है? ऑप्शंस दिए हैं घाटप्रभा, हेमावती, शरावती या कविनी। तो जो इसमें सही आंसर है वह है शरावती। शरावती। इसका उद्गम होता है कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित अम्ब तीर्थ नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित अम्ब तीर्थ नामक स्थान से निकलती है और यह नदी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। वह जलप्रपात है जोग जलप्रपात। कौन सा है? जोग जलप्रपात बनाती है। इसे गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, शरावती सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? ऑप्शन दिए हैं अरीय, खंडित, वृक्षनुमा या जालीदार। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, वृक्षनुमा। कौन सी? वृक्षनुमा। तो दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह प्रतिरूप रखती हैं। इस प्रतिरूप में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ वृक्ष तथा उसकी शाखाओं जैसी आकृति का निर्माण करती है। ठीक, उसकी शाखाओं जैसी आकृति का निर्माण करती है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, वृक्षनुमा। क्या है? वृक्षनुमा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन कौन सी नदियां हैं? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु या झेलम, यमुना और सिंधु। तो भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का उद्गम स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। तो इसमें जो सही है वह है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होती है जहां इसे सांगपो कहा जाता है और देहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी सुबनसिरी, कामेग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है? ऑप्शन दिए हैं गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत के चेमयुंगडंग ग्लेशियर से निकलने वाली यरलुंग त्संगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। जब ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। तथा असम में प्रवेश करने पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। असम में प्रवेश करने पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और इसकी सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेग, धनसिरी, मानस, तीस्ता और इसके अलावा लोहित। ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? ऑप्शन है सावित्री, मूठा, लूनी या कृष्णा। तो जो इसमें सही आंसर है वह है लूनी नदी। लूनी नदी, यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए थार रेगिस्तान के एक भाग से होकर गुजरात के कच्छ के रण भाग में बंजर भूमि में विलुप्त हो जाती है। बंजर भूमि में यहाँ से निकलती है और यहाँ से पहले ये विलुप्त हो जाती है। बंजर भूमि में विलुप्त हो जाती है। ठीक, तो यह एक मौसमी नदी है और इसकी सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी? जोबाई, सुकरी और बांदी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं सतलज घाटी, नाभा घाटी, चंद्रक घाटी या कुल्लू घाटी। तो शिपकीला दर्रा हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। सतलज घाटी में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले और तिब्बत में स्थित है और सतलज नदी इस दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, सतलज घाटी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? ऑप्शन दिए हैं कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या अकावा की खाड़ी। तो इसमें जो सही आंसर है वह है अकावा की खाड़ी। अकावा की खाड़ी, इसमें कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है
जबकि जो अकावा की खाड़ी है वह लाल सागर के उत्तरी भाग में सिनाई प्रायद्वीप से पूरब में तथा अरब की मुख्य भूमि से पश्चिम में स्थित है। जो अकावा खाड़ी के किनारे जो देश स्थित हैं वह हैं मिस्र, इज़राइल, जॉर्डन व सऊदी अरब देश स्थित हैं। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, अकावा की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन दिए हैं कावेरी, गोदावरी, महानदी या कृष्णा। तो इसमें जो सही आंसर है वह है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर डैश नदी के तट पर स्थित है? सिंधु, झेलम, रावी या ब्यास। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी का उद्गम बेरी नाग झरना जो कि जम्मू कश्मीर में ही स्थित है वहाँ से होता है। कहाँ से होता है? बेरी नाग झरना से इसका उद्गम होता है। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है या उस राज्य का दूसरा बड़ा बांध कौन सा है? तो इसमें ऑप्शंस हैं गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा या महाराष्ट्र। तो जो उकाई बांध है वह गुजरात राज्य में तापी नदी पर बनाया गया है। उकाई बांध गुजरात राज्य में कौन सी नदी पर? तापी नदी पर बनाया गया है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मदुरई, तिरुचिरापल्ली, इरोड या कोयम्बटूर। तो जो इसका सही आंसर है वह है तिरुचिरापल्ली। कौन सा है? तिरुचिरापल्ली। तो कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध दक्षिण भारत में कावेरी नदी पर बना है और यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और तंजावुर जिले की सीमा पर स्थित है। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल, रिहंद, हीराकुंड या नागार्जुन। तो हीराकुंड बांध न केवल भारत बल्कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। महानदी पर बना यह बांध ओडिशा के संबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा के संबलपुर जिले में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, हीराकुंड डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश एवं बिहार। तो जो इसमें सही आंसर है वह है उत्तर प्रदेश एवं बिहार। क्या है? उत्तर प्रदेश एवं बिहार। गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार का एक संयुक्त प्रयास है और इस सिंचाई परियोजना में नेपाल भी शामिल है। कौन शामिल है? नेपाल भी शामिल है। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन 4। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? जर्मनी, ब्रिटेन, इटली या सोवियत रूस। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना सोवियत रूस देश के सहयोग से पूरी की गई। किसके? सोवियत रूस देश के सहयोग से पूरी की गई। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बांध हैं जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो बांध कौन सी नदी पर स्थित है? पहला है नागार्जुन सागर बांध, यह कृष्णा नदी पर स्थित है। उकाई बांध, यह ताप्ती नदी पर स्थित है।
कृष्णा राज सागर बांध यह कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। और यह है कहाँ? ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और उकाई बांध ये था कहाँ? गुजरात में। उकाई बांध गुजरात में। और फिर है इंदिरा सागर बांध, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और यह है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में। फिर है गांधी सागर बांध, यह चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और यह है ओडिशा में, ओडिशा में। फिर है गोविंद बल्लभ बांध, यह रिहंद नदी पर स्थित है। गोविंद बल्लभ बांध रिहंद नदी पर स्थित है। और माता टीला बांध यह बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ? बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन दिए हैं मूसी नदी, सतलज नदी, गोमती नदी या चंबल नदी। तो जो हैदराबाद शहर है वह मूसी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। फिर है सतलज नदी, इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो वह है फिरोज़पुर। कौन सा है? फिरोज़पुर। फिर है गोमती नदी, इसके किनारे है ये लखनऊ, गोमती नदी लखनऊ। और फिर दिया है चंबल, तो ये है ग्वालियर, ये ग्वालियर। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, मूसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन दिए हैं सरयू नदी, शिप्रा नदी, हुगली नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो कोलकाता शहर है वह हुगली नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी के किनारे कौन सा है? तो वो है अयोध्या, अयोध्या। शिप्रा नदी ये है उज्जैन, शिप्रा नदी उज्जैन। और ब्रह्मपुत्र नदी ये डिब्रूगढ़ शहर। कहाँ? डिब्रूगढ़ शहर। तो जो इसमें सही आंसर है वह है हुगली नदी। ठीक, ऑप्शन सी। चलिए, तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।